बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टैट से रिलेटेड है, जो कि ये टॉपिक आता है सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन का बी कॉम के अंदर और एम कॉम के अंदर। सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, इसमें हमें दो वेरिएबल दिए जाते हैं और सिंपल रिग्रेशन कोरिलेशन को हम किसी भी बिजनेस में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। इसमें दो वेरिएबल्स हमें दिए जाते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट जिसको हम एक्स कहते हैं, और दूसरा आपका होता है डिपेंडेंट जिसको हम वाई कहते हैं। हमसे जो एग्ज़ाम में सबसे पहली रिक्वायरमेंट पूछी जाती है वो पूछी जाती है फिट a straight line by least square method। अब हमें एक्चुअल वैल्यूज़ एक्स और वाई की दी जाती हैं और हमने एस्टिमेटेड वैल्यू y की मालूम करनी होती है इस स्ट्रेट लाइन से। ये बराबर होते हैं y के साथ आप e लगा देते हैं। इस y e से मुराद होता है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसका फार्मूला होता है a + bx। कोई भी कारोबार उसमें हमेशा दो फैक्टर्स होते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन सिंपल रिग्रेशन कोरिलेशन में हम दो फैक्टर्स के साथ हमारा ताल्लुक होता है, एक कांस्टेंट और एक हमारा वेरिएबल। a से मुराद हमारा कांस्टेंट है, b से मुराद इसको हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, या इसको हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कह सकते हैं अगर इसको हम बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट करें तो। मैं कुछ वैल्यूज़ ले रहा हूँ एक्स और वाई की, कम वैल्यूज़ ले रहा हूँ, मिसाल के तौर पे 5, 8, 10, 12 और 17, और इसी तरह वाई की मैं वैल्यूज़ ले रहा हूँ 20, 16, 10, 8, 4। जब एक वेरिएबल की वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हों और दूसरे की डिक्रीज़ हो रही हों तो ये इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हम नेगेटिव कहते हैं। अगर सेम प्रोपोर्शन के साथ एक इंक्रीज़ हो रहा हो दूसरा डिक्रीज़ हो रहा हो तो उसको हम परफेक्ट नेगेटिव कहते हैं। अब इस इक्वेशन को बनाने से पहले कुछ कैलकुलेशंस जो हमें आगे भी काम आने वाली हैं वो आप कर लें। सबसे पहले आप एक्स का स्क्वायर कर लें, शॉर्टकट मेथड हम पढ़ रहे हैं इसका, और वाई का भी स्क्वायर कर लें, और एक्स वाई यानी कि एक्स की वैल्यूज़ को वाई के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें। जब हम एक्स का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर हमेशा 25 होता है, 8 का 64 होता है, 10 का 100 होता है, 12 का 144 होता है, 17 का 361 होता है। गालिबन मैं फिर भी चेक कर देता हूँ, सॉरी ये 289 है, ठीक हो गया। फिर वाई का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 है आपका, 16 का 256 होता है, 16 × 16 स्क्वायर का मतलब होता है 16 × 16, 10 का स्क्वायर 100, 8 का 64 और 4 का 16। उसके बाद आपने एक्स वाई करना है, यानी कि 5 × 20 करेंगे, ये आपका 100 आ जाएगा। 8 × 16 करेंगे, 16 × 8 या 8 × 16 करेंगे, ये 128 आएगा आपका। फिर 10 × 10 करेंगे, 10 10 × 10, फिर 12 × 8 कर देंगे तो ये इस तरह आपका 96 आ जाएगा, और 17 × 4 करेंगे तो ये आपका 68 आ जाएगा, 68। फिर इन सब का आपने टोटल कर देना है, सम ऑफ एक्स हो जाएगा, ये सम ऑफ वाई हो जाएगा, ये सम ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये सम ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये सम ऑफ एक्स हो जाएगा। मैंने लाइन लगा दी यहाँ पे। 5 और 8 13, 13 और 10 23, 23 और 12 23 और 12 35, 35 और 17 ये गालिबन आपका 52 आ जाएगा। 20 + 16 36, 36 × 10 46, 46 + 4 50 और 8 58। इसी तरह 25 × 64 करेंगे, जमा 100 और 144 244 कर देंगे, जमा 289 करेंगे तो आपका सम ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 622 आ जाता है। फिर सम ऑफ वाई स्क्वायर करेंगे, 400 + 256 जमा 164 जमा 16
ठीक है, मैंने दो वैल्यूज़ को इकट्ठे कर दिया। ये आपका आ जाता है 836। फिर एक्स वाई करेंगे 100 जमा 128 228 प्लस 100 और 96 196 प्लस 68, तो ये आपका आ जाता है 492। अब ये वैल्यूएशन करने के बाद जब आपने ये इक्वेशन फिट करनी है तो सबसे पहले आपको रिग्रेशन को एफिशिएंट निकालना होता है, यानी कि बी। अब बी का फार्मूला हम लगा देते हैं शॉर्टकट मेथड के तहत, सम ऑफ एक्स वाई मनफे एन एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई एन के साथ और वाई बार डिवाइडेड बाई सम ऑफ एक्स स्क्वायर, जो हम सम कर चुके हैं, ये वाला टोटल उठाएंगे यहाँ पे, और एन और एक्स बार का स्क्वायर। एक्स बार का स्क्वायर जो है ये हम स्क्वायर यहीं करेंगे। तो इस फार्मूले के लिए सबसे पहले हमें अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स बार निकालना पड़ेगा। इसका फार्मूला है सम ऑफ एक्स ओवर एन, यानी कि एक्स का टोटल आपका 52 और वैल्यूज़ नंबर ऑफ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5। आपके पास एग्जाम में एक से ज़्यादा वैल्यू, 5 से ज़्यादा वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। तो इसका जवाब निकलता है 10.4। ठीक हो गया जी, 10.4 आपका ये निकला है। फिर आपने निकालना है वाई बार। इसका फार्मूला होता है सम ऑफ वाई ओवर एन, यानी कि 58 डिवाइडेड बाई 5। 58 डिवाइडेड बाई 5 जब आप करेंगे तो ये आपका जवाब आ जाएगा 11.6। ठीक हो गया। फिर यही वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे। सबसे पहले हम सम ऑफ एक्स वाई यानी कि इसका टोटल लेंगे, 492 आ जाता है, मनफी 5 नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ फिगर्स, नंबर ऑफ वैल्यूज़, ज़रब एक्स बार जो कि हम 10.4 निकाल चुके हैं, ज़रब वाई बार जो हम 11.6 निकाल चुके हैं, डिवाइडेड बाई सम ऑफ एक्स स्क्वायर वो आपका 622 है, माइनस एन आपका 5 है, एक्स बार आपका 10.4 है, इसका स्क्वायर यहीं पे लेना है आपने। उसके बाद आप सिंपल करेंगे 11.6 ज़रब 10.4 ज़रब 5, तो ये आपका आ जाता है 603.2। तो ऊपर आपका है जी 492 माइनस कर देंगे 603.2 डिवाइडेड बाई 622, मनफी पहले आप 10.4 का स्क्वायर करेंगे इक्वल मल्टीप्लाइड बाई फिर 5 करेंगे, ये आपका 540 आ जाता है, 540.8। अब हम पेज को टर्न कर रहे हैं। आगे हम बी का जो ऊपर नीचे का डिफरेंस है वो लेंगे, यानी कि 492 में से माइनस कर देंगे 603.2, ये आपका माइनस में आ जाता है, नफ़ी का आ जाता है, 111.2 डिवाइडेड बाई आप करेंगे जी 622 में से पहले मनफी कर देंगे 540.8 इक्वल करेंगे, ये 81.2 आ जाएगा, ये 81.2 आता है। तो न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में से एक वैल्यू भी नफ़ी में हो तो जब हम तकसीम करते हैं तो सारा आंसर नफ़ी का ही लिखा जाता है। अगर दोनों वैल्यूज़ जमा की हों फिर भी जमा में जवाब होता है, दोनों वैल्यूज़ नफ़ी की हों फिर भी जमा में जवाब होता है, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू नफ़ी की हो तो फिर जवाब नफ़ी में आता है। तो ये जब तकसीम करते हैं तो ये नफ़ी का 1 राउंड करके थोड़ा सा मैं 1.37 लिख रहा हूँ, वो भी नफ़ी का। उसके बाद हमने निकालना है ए की वैल्यू। ए का फार्मूला होता है, ए कांस्टेंट है, वाई बार मनफी बी एक्स बार। ठीक हो गया जी। अब वाई बार हम निकाल चुके हैं पहले यहाँ पे 11.6 और बी नफ़ी का निकाल चुके हैं 1.37 और एक्स बार हम निकाल चुके हैं 10.4। तो इस तरह 11.6 ये माइनस इस माइनस के साथ ज़रब करेगा, साइन प्लस का हो जाएगा, 1.37 ज़रब 10.4 जब हम करेंगे तो ये जवाब हमारा आ जाता है 14.24। जब इसमें करेंगे 11.6 तो ये जवाब हमारा आ जाता है 25.84। इस तरह हमारी फिट स्ट्रेट लाइन हो गई है फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि अगर हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल पता हो तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल की एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे
25.4, बी हमारा माइनस में है 1.37 और एक्स हमारा अननोन है। अब अगर वो हमें एक्स की वैल्यू बता दें, वो क्या है, इफ एक्स इज इक्वल टू 30 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई एस्टिमेटेड। तो हम ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या कर देंगे जी, पुट कर देंगे। y एस्टिमेटेड हम a प्लस बी एक्स रखेंगे, a की वैल्यू हम 25.84 रखेंगे, जमा b नफ़ी का है 1.37, x की कीमत जो उसने दी 30 वो हम पुट करेंगे। तो 1.37 ज़रब हम 30 करेंगे तो इस तरह ये 25.84 आ रहा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू नफ़ी का 41, यानी वो नफ़ी में आ सकते हैं, लेकिन वैसे नफ़ी में नहीं आती क्योंकि मैंने वैल्यू ये जो एस्टिमेटेड ली है, मैंने सॉरी जो एक्स की वैल्यू मैंने ली है वो थोड़ी बड़ी ले ली है सवाल के मुताबिक। तो मैं इसको 10 कर देता हूँ, तो 10 के मुताबिक थोड़ा हमें ईजी हो जाएगा। लिमिटेशंस भी होती हैं हर चीज़ की। तो 1.37 ज़रब 10 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा नफ़ी का, ये जमा नफ़ी हो जाएगा 13.7। अब 25.84 में से ये 13.7 जो है ये माइनस करेंगे तो इस तरह हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 12.14। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमसे पूछ सकता है इसी सवाल के अंदर, हमें कैलकुलेशंस यही परफॉर्म करनी पड़ेंगी। आगे हमसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि आप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताएं। और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है ये दोनों वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। अब इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो आंसर होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो आंसर होता है वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आता। इसको r से शो करते हैं, इसका जवाब जमा नफ़ी के 1 से अबव नहीं होता। इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है, उसका आंसर भी इसी तरह होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अगर निकालना पड़े तो सबसे पहले उसका फार्मूला लिखें शॉर्टकट मेथड के तहत, a सम ऑफ y प्लस b सम ऑफ एक्स वाई माइनस n वाई बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सम ऑफ y स्क्वायर मनफी n वाई बार का स्क्वायर और अंडर रूट। तो a का जो हम जवाब निकाल चुके हैं पहले हम वही लेंगे। a का हम जवाब निकाल चुके थे हम 25.84, तो हम यहाँ पे लेंगे 25.84 ज़रब करेंगे सम ऑफ y, जो सम ऑफ y हमने निकाला है पीछे 58, प्लस नफ़ी का 1.37 ज़रब सम ऑफ एक्स वाई। सम ऑफ एक्स वाई आपका 492 है जी। फिर माइनस n आपका 5 है और y बार आपका 11.6 था उसका स्क्वायर, तो ये इसके साथ आ गया। फिर इसी के बटे में हम लेते हैं सम ऑफ y स्क्वायर। सम ऑफ y स्क्वायर आपका आ जाता है जी 836 मनफी वही 5 y बार 11.6 इसका स्क्वायर और यूं ऊपर रूट। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। अब सबसे पहले आपने 58 को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि a की वैल्यू जमा की है तो ये सारा जमा में रहेगा जवाब। ये आ जाता है 1499 कर देता हूँ, थोड़ी बहुत राउंडिंग में कर रहा हूँ। फिर ये जमा नफ़ी पहले नफ़ी आएगा, फिर 492 ज़रब करेंगे 1.37 के साथ, ये आपका आ जाता है तकरीबन 674। फिर माइनस पहले आप 11.6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे पहले, इक्वल ज़रब 5 हम करेंगे तो ये हमारा माइनस का आ जाता है 673 कर देता हूँ, थोड़ी सी राउंडिंग में कर रहा हूँ। इधर 836 आ जाएगा, इधर क्योंकि ये वैल्यूज़ एक जैसी हैं तो ये 673 आएगा और इस तरह इसके ऊपर रूट। अब 1499 नफ़ी 674 नफ़ी 673, दोनों वैल्यूज़ नफ़ी की, तो ये ऊपर आ गया आपका 152, डिवाइड कर देंगे 836 नफ़ी 673 करके, तो ये आ जाता है 163। अब 152 तकसीम 163 जब करते हैं तो इसका जवाब आ जाता है 0.93। आगे भी कुछ है, फिर इसका आप रूट लेंगे तो इस तरह ये जवाब आ जाता है 0.9656।
जो कि 1 से कम है। यहाँ से तकरीबन ज़ाहिर हो जाता है कि हमारा सवाल ठीक है। फिर हम इसी को बेस बनाकर अगर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालें, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालें तो उसको हम आर स्क्वायर कहते हैं। वो जब इसका जज़र हटा दिया जाता है या इसका दोबारा स्क्वायर लिया जाता है तो ये जवाब होता है इसका, यानी कि वही का वही जवाब आपका आ जाता है। इसके बाद एक और हमारी टेक्निक है जो अक्सर पेपर्स में आती है स्टूडेंट्स बीकॉम और एमकॉम के, वो है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर, इसको हम एससी कहते हैं, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ एस्टिमेटेड होती हैं। अपने एस्टिमेट को दुरुस्त करने के लिए, री एस्टिमेट करने के लिए स्टैंडर्ड एरर का इस्तेमाल होता है। इसका फार्मूला है सम ऑफ वाई स्क्वायर नफी ए सम ऑफ वाई मनफी बी सम ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन नफी 2। ये इसका जी फार्मूला है। सम ऑफ वाई स्क्वायर हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका मैं टोटल उठा लेता हूँ टेबल से। 836 हमारा आ जाता है जी। ए हमारा 25.84 था और सम ऑफ वाई हमारा 58 था। बी हमारा नफ़ी का 1.37 और इसके साथ हम ज़र्ब करें सम ऑफ एक्स वाई को 492 को, बटा में n 5 है, नफ़ी 2 कर देंगे, फिर इसके ऊपर ये रूट है। अब सबसे पहले आप लिखेंगे 836, फिर यहाँ मनफी होगा 58 मल्टीप्लाइड बाई 25.84 है, जब नफ़ी में आ जाएगा 1499 कर रहा हूँ इसको मैं। अब ये पहले नफ़ी है, ये भी नफ़ी, ये नफ़ी पहले जमा हो जाएगा, फिर 492 ज़रब 1.37 होगा बी की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 674 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। तो 836 भी प्लस का है, 674 भी प्लस का, इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे 1499, तो ये तकरीबन 11 आ जाता है। 11 को 3 पे डिवाइड करके आपने इसका रूट ले लेना है, ये आपका आ जाता है 3.67, फिर इसका आपने रूट लेना है तो ये आता है 1.91। तो इसका जवाब एक से ज़्यादा नफ़ी जमा में भी आ सकता है, लेकिन डिटर्मिनेशन हो या कोरिलेशन हो, उन दोनों का जो जवाब होगा वो एक से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है। स्कैटर डायग्राम रह जाएगी, वो भी मैं आपको समझा दूँ।